हेलो स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स वगैरह, जो भी इंट्रोडक्शन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे अपन फर्स्ट टर्म निकालते हैं, कैसे अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सारा कुछ अपन ने पढ़ा था बेसिक्स के अंदर। ठीक है, तो वो बेसिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक वाला वीडियो जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हम सोल्व करेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी सीरीज़ जो होती हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वो कैसे पता लगाना है, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। उसके साथ में अपन कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे एंड उसके बाद में अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। ओके, सो अभी इसमें अपन एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ़ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर ये जो लिस्ट ऑफ सीरीज़ अपने को दे रखी है, नंबर्स अपने को दिए हुए हैं, इसमें से अपने को बताना कि कौन सी एपी है, और अगर एपी है तो अपने को उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला अपन फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को सीरीज़ दे रखी है 4, 10, 16 एंड 22। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कल वाले वीडियो के अंदर भी कि एपी वो होती हैं जिसमें डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होता है, तो डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। ये बाद वाली टर्म, ये पहले वाली टर्म, ये बाद वाली टर्म, ये पहले वाली टर्म। ठीक है, तो d इज़ इक्वल टू अपन लिख सकते हैं d इज़ इक्वल टू a2 माइनस a1, या d इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं अपन a3 माइनस a2। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं d इज़ इक्वल टू a4 माइनस a3, मतलब बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, तो जैसा कि अपन यहाँ पे निकाले a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो d इज़ इक्वल टू निकाला अपन ने a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कितना आ गया अपने पास में, 10 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं d इज़ इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 16 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं d इज़ इक्वल टू a4 माइनस a3, तो ये भी कितना आ रहा है अपने पास में, 22 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो सभी जगह पे d जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे सभी जगह पे सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है। तो इसका मतलब अपने को इसकी नेक्स्ट दो टर्म्स निकालनी है। मतलब अपने को निकालना है, देखो ये a1, a2, a3 और a4 दिया हुआ है, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, मतलब अपने को a5 और a6 निकालना है। ठीक है, तो a5 और a6 निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन जो ये जो लास्ट टर्म दी हुई है ना, इसके अंदर अपन कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 22 के अंदर अपन 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये आ गई नेक्स्ट टर्म। अब इसकी अगली टर्म फाइंड आउट करनी है अपने को, तो इस 28 के अंदर अपन 6 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये जाएगा 34। तो जो नेक्स्ट टू टर्म्स है वो है 28 एंड 34। तो ये आ गई नेक्स्ट टू टर्म्स, और ये हो जाएगी एक एपी। ओके, क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को दे रखा 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये अपनी टर्म से अपने पास में 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, ये a1 हो गई, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। ठीक है, तो अपन ने जैसे मैंने पहले बताया d इज़ इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है, इक्वल टू a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, और a4 माइनस a3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले निकालेंगे a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा -1 माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू -2। ओके, अब निकालते हैं अपन a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 हो जाएगा -3 माइनस -1 इज इक्वल टू, ये जाएगा -3 एंड माइनस माइनस प्लस, तो +1 इज इक्वल टू -2। तो ये भी -2, ये भी -2। अब अपन निकालते हैं a4 माइनस a3, सो a4 माइनस a3 इज इक्वल टू हो जाएगा -5 माइनस -3 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तो ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है यहाँ पे। इसका मतलब ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती हैं, तो ये एक एपी होगा। ठीक है, अगर एपी है तो अपन ने को नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो अपने को जैसे मैंने बताया कि अगर एपी होती हैं तो उसके नेक्स्ट टर्म्स के अंदर अपन जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो अपन ऐड कर देते हैं। तो d इक्वल टू -2 है, तो अपन -2 जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5 के अंदर, प्लस कर देंगे -2 को, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -7।
फिर -7 के अंदर अपन -2 ऐड कर देंगे तो प्लस -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -9। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हो जाएगी -7 एंड -9। तो आई होप आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये थर्ड वाला में देखो यहाँ पे -2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर वापस से -2, फिर 2, फिर -2। तो देखो यहाँ से -2 से पहले 2 पर गया, फिर 2 से वापस -2 पर आ गया। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो वो यहाँ पर सेम नहीं है। फिर वापस से +2 पर आ गया, फिर से -2 पे आ रहा है। तो ये जो है ना एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो होगा ना वो एग्जैक्ट सही नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर -2 है और इधर 2 है, तो अपन a2 - a1 निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 2 -2, तो ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब +4 हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। अब अपन सपोज मान लो a3 - a2 निकालते हैं, सो a3 - a2 कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो इसको अपन लिखेंगे a3 - a2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 - a1, देयरफॉर दिस सीरीज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर है 1 1 1, तो यहाँ पर इन तीनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 0 0। तो यहाँ पर भी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस जो है सभी नंबर्स के बीच में वो सेम नहीं है। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं होगा। ओके, तो अगर इसमें से कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप सो आपके जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी था कि बस इसमें अपने को यही बताना था कि AP है, यहाँ नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इसका मतलब AP नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को बतानी थी इस एग्जांपल के अंदर। अब अपन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1, जिसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अपने को दे रखी हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे मैं आपके क्लियर करूंगा। तो आप इससे पहले पुरानी वीडियो भी देख सकते हो जो कि मैंने कल बनाई थी, वो भी, और ये भी देख सकते हो। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको एक प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जाके देख सकते हैं। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक अलग से सीरीज़ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो जाके देख सकते हैं। एंड आप अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट्स क्वेरीज अगर आपको हों जो आप हमसे बात करके पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9982435001, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @mahendra/01। ठीक है, या इनके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं साइंस की एक सीरीज़, जिसमें हम आपको करवाएंगे नोट्स भी प्रोवाइड। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।